नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 9 जून से मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार सीएम और 2 बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। यानी 9 जून को नरेंद्र मोदी 7वीं बार शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी पिछले 23 सालों से अपराजय हैं। मोदी की हर शपथ में कोई ना कोई संदेश होता है। जैसे 2014 में सार्क देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बुलाए गए, 2019 की शपथ में बिम्स्टेक देशों के राष्ट्र अध्यक्ष बुलाए गए। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण में कौन कौन बुलाया जाएगा और कैसे इस बार पीएम की शपथ चीन और पाकिस्तान के लिए एक सबक साबित होगी, आज के द पीएम फैक्टर में देखिए। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું। ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 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 मोदी। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब ईश्वर को साक्षी मानकर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे तो कीर्तिमान बन जाएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ लेते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाएंगे। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा 2024 की शपथ सबसे खास होगी। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है। सूत्रों के मुताबिक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की नई सरकार 9 जून को शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे आयोजित होगा।
ये शपथ खास होगी क्योंकि ये अब तक अपराजेय रहे नरेंद्र मोदी की 7वीं शपथ होगी। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी अब तक 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 2 बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर आज तक नरेंद्र मोदी अजेय, अविजित, अपराजित रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब चुनावों में उतरे वो चुनाव जीते, जब जब वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने उन्होंने तब तब अपना लक्ष्य हासिल किया। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, घर घर कुछ न कुछ पहुंच रहा है, तो ये मोदी थकता क्यों नहीं है, ये मोदी रुकता क्यों नहीं है? अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। आज देश में वो भाजपा सरकार है जो ना किसी से दबती है और ना ही किसी से जो सामने झुकती है। हमारा सिद्धांत है राष्ट्र प्रथम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब शपथ ली तब तब अपने दोस्तों, विरोधियों और दुनिया को बड़ा मैसेज दिया और इस बार भी प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी की तीसरी शपथ बड़ा मैसेज देने वाली है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिन विदेशी नेताओं को न्योता भेजा जा सकता है उनमें श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शामिल हैं। इसके अलावा मॉरिशस और भूटान के नेता भी आमंत्रित किए जाएंगे। लेकिन इस बार शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिन देशों के नेताओं को न्योता भेजा गया है उससे पाकिस्तान और चीन को मिर्ची लगनी तय मानी जा सकती है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के कार्यकाल ने औपचारिक रूप से बताया है कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत के लिए फोन पर बधाई दी तो पीएम मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। इसी तरह पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी फोन पर बातचीत की और राजनयिक सूत्रों ने बताया कि फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने हसीना को अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया और उन्होंने इसे स्वीकार भी कर लिया। हालांकि औपचारिक निमंत्रण बृहस्पतिवार को भेजे जाएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जगन्नाथ का भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आना कंफर्म हो गया है। पीएम मोदी ने अब तक अपने हर शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के नेताओं को न्योता भेजा है। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया के साथ भारत के संबंध शानदार रहे हैं। इस बार चीन और पाकिस्तान को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा
और निष्ठा रखूंगा। 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा था। सार्क देशों में अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। इसलिए 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद राजपक्षे समारोह में शामिल हुए थे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने समारोह में भाग लिया था। शेख हसीना की जगह बांग्लादेश के हाउस स्पीकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मालदीव, मॉरिशस और नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष भी शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार जबरदस्त जीत दर्ज की, तो उस जीत का असर शपथ ग्रहण समारोह पर भी दिखा। 30 मई 2019 को हुए शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने बिम्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का समूह है, इसलिए 2019 के शपथ ग्रहण समारोह में किर्गिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी के दूसरे शपथ ग्रहण समारोह में 8 विदेशी नेता शामिल हुए, लेकिन इस भव्य समारोह में 8000 से ज्यादा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमान शामिल हुए थे। अब से पहले किसी प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में इतने मेहमान शामिल नहीं हुए और अब तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह की संभावना है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक अजेय रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले जब जब नरेंद्र मोदी सीएम या पीएम रहे, तब तब बीजेपी को अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला। इस बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब पद और गोपनीयता की संवैधानिक शपथ ली है। गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मोदी 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव जिताने वाले एकमात्र नेता हैं। नरेंद्र मोदी 2001 में पहली बार बिना चुनाव लड़े गुजरात के सीएम बने थे। अब पराजय मोदी की 2001 वाली शपथ देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના भारत माता की भारत माता के 2002 में चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला। अब चुनावी प्रक्रिया में अजेय नरेंद्र मोदी की दूसरी शपथ देखिए। इसके बाद 2007 में भी गुजरात में बीजेपी को जबरदस्त जीत हासिल हुई और नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पद और गोपनीयता की शपथ ली। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાર્યથી કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। 2012 में जोरदार एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद गुजरात ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया और नरेंद्र मोदी ने चौथी बार संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ली। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક
અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2014 तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, जबकि मई 2014 से अब तक वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर हैं। इस तरह मोदी कुल 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया पद पर रह चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी 8,277 दिनों से केंद्र या राज्य सरकार के प्रमुख हैं। अब तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद ये नंबर और बढ़ते चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।